हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपकी क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट। तो पढ़ने से पहले एक बार हम क्लास 8 में हमको कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उस पर हम एक बार ओवरव्यूज डाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको क्लास 8 में मैथ के अंदर कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम ओवरव्यूज, ये जो वीडियो है हमारी ओवरव्यूज वीडियो है, इसके अंदर हम जो भी हम क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स उसके बारे में एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहला चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं। सबसे पहले हमको इसमें टोटल चैप्टर जो पढ़ने हैं हमको 13 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। हमको क्लास 8 के अंदर 13 चैप्टर अपने कंप्लीट करने हैं। तो जो थोड़ा बहुत जो 2023 के अंदर थोड़ा बदलाव हुआ था एनसीईआरटी की बुक में, तो जो थोड़े बहुत चैप्टर्स जो हैं वो कम हो गए हैं, यानी कि आपका जो बर्डन है थोड़ा सा कम कर दिया गया है। पहले जो हमारे चैप्टर हुआ करते थे वो 16 चैप्टर हुआ करते थे, अब हमारे पास चैप्टर कितने बचे हैं? सिर्फ 13 चैप्टर। तो देख लेते हैं एक बार कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 7th में भी पढ़ा है और हमने 8th में भी पढ़ा है, यानी कि हमने नंबर्स के बारे में तो कुछ पढ़ा होगा, है ना। नंबर्स के बारे में हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 5th में भी हमने नंबर्स के बारे में तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हमको एक रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जो हमारे इवन नंबर थे, ऑड नंबर थे, प्राइम नंबर थे और कंपोजिट नंबर थे, ये सारे नंबर भी होंगे और एक नंबर इसमें और जुड़ जाएगा, रैशनल नंबर। तो हम इस चैप्टर में रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और सेकंड चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? इसमें एक इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे, इक्वेशन क्रिएट करनी देखेंगे, वेरिएबल जानेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो हम इसके अंदर देखेंगे क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटर्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब देखेंगे हम इसके अंदर थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर हमारा डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग चैप्टर जो है हमारा वो हम 6th क्लास में भी देख चुके हैं, यानी कि कुछ डाटा होता है ना, उसमें हम ग्राफ बनाते हैं, उस डाटा को हैंडल करने के लिए ग्राफ्स बनाते हैं, बार ग्राफ्स बनाते हैं, ये सब, है ना। तो हम ये 6th क्लास में भी देख चुके हैं, 7th में भी देखा है हमने और हम अब इसको 8th क्लास में भी देखने हैं। और जो यही चैप्टर जब हम आगे जाएंगे 9th और 10th में भी हमको देखने को मिलेंगे। तो जो हमारी 8th क्लास है ये हमारा बेसिक है 9th और 10th का, यानी कि जो 8th क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। तो हम जल्दी देख लेते हैं एक बार और। तो हमारा डाटा हैंडलिंग तक हो गया है, उसके बाद हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, ये हमारी लाइफ में भी यूज़ होता है, हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं हम इसको। इसमें हम देखेंगे कि कैसे नंबरों का स्क्वायर निकाला जाता है। नंबर्स का स्क्वायर, जैसे हमारे पास मान लो कि कोई नंबर्स है, ये जैसे हमारे पास एक नंबर है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। वैसे ही हमारे पास नंबर है 24, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ये हम ऐसे इस वाले चैप्टर में, हम इन चैप्टरों में क्या करने वाले हैं, इन चैप्टरों में हम देखेंगे कि कैसे नंबरों का स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे नंबरों का क्यूब निकाला जाता है ना। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है, उसके बाद हमारा चैप्टर आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी कि इसमें क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हम कोई सामान लेने गए, उसका रेट बढ़ गया, है ना। मान लो कोई किसी का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो गया, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया कभी, है ना। कभी उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो कभी उस पर प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस हो गया। ये सब हम इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद आता है हमारा चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, इसमें क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें आइडेंटिटीज़ कौन सी होती है? जो जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी होगी, पाइथागोरस थ्योरम होती है ना। उसमें हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। और हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ होती है, a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a + b का क्यूब, a - b का क्यूब, ये सब हमारी क्या होती है? आइडेंटिटीज़ होती है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में जानना 8th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम 9th और 10th में जाएंगे तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे क्लासों में जाते रहेंगे ये हमारे साथ साथ यहीं से चलती जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास 6th क्लास से 7th में भी थी, 8th में भी आ गई, 9th में भी जाएगी, 10th में भी और आगे भी जाती जाएगी। उसके बाद हमारा जो आगे आता है, उसके बाद आता है हमारा मैंसुरेशन। मैंसुरेशन भी हमारा जो लाइफ से, अगर हम इसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ें तो कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी
मान लो एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, या हमारे पास एक, जैसे हम पानी भरते हैं, यानी जो हमारे पास एक बॉटल होती है, ठीक है, तो इनमें क्या होती है, वॉल्यूम होती है, किसी में कवर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसको कहते हैं, है ना, टोटल सरफेस एरिया यानी कि उसका एरिया कितना है, ये सब हम इसकी मेंसुरेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन के अंदर देख लिया हमने। एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर, एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर हम क्या देखेंगे कि किसी भी नंबर की पावर है हम उसको कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, जो भी हम आइडेंटिटीज होती है एक्सपोनेंट्स की वो सब देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है, मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसका किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली कैसे उसके ऊपर डायरेक्टली प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर किसी चीज़ का मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो किसी चीज़ का कोई चीज़ हम प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का अगर हमारा रेट बढ़ जाएगा तो जो हम जब उसको खरीदने की हमारी जो वो होगी वो कम हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो उसको ज़्यादा लोग खरीदते हैं, और महंगी हो जाती है तो उसको कम लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे कोई चीज़ बढ़ी तो एक चीज़ घट जाती है, कभी होता है कि एक चीज़ घटी तो एक चीज़ बढ़ जाती है ना। तो हम ये चीज़ देखने वाले हैं इसके अंदर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में। फैक्टराइजेशन में हम क्या देखेंगे, फैक्टराइजेशन जो है हमारा 7th क्लास में भी देख चुके हैं, 9th में भी देखेंगे, 10th में भी देखेंगे, हर जगह अब हमको फैक्टराइजेशन मिलेगा। यानी इसमें क्या होगा कि कुछ इक्वेशंस होगी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ये सब इक्वेशन होगी, हम क्या करेंगे इनके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के हम इनके जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सब पढ़ने वाले हम इसमें। और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ जब हम 9th क्लास में जाएंगे तो अभी हम वहाँ को देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारा एट्थ क्लास है ना जो हमारी, ये हमारी आगे की एक नींव जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हम कोई घर बना रहे हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले हमारी जो नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए, तभी एक बिल्डिंग जाके कितनी भी ऊंची हम उसको बना सकते हैं, है ना। तो जो हमारी 8th क्लास है ये हमारी आगे के लिए एक नींव का काम करेगी। जितनी हमारी जो स्ट्रॉन्ग होगी नींव उतनी हमारी जो बिल्डिंग होगी ऊपर जाती जाएगी। तो हम यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में हम इसमें ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसके अंदर पहले 16 चैप्टर थे, अब हमारे पास 13 चैप्टर बचे हैं। थोड़ा बहुत जो सिलेबस आपका कम हो गया है, जो आपकी बुक थोड़ी पहले मोटी हुआ करती थी अब वो थोड़ी सी पतली हो गई है ना। तो जो हमारा बर्डन था वो कम हो गया है। इसलिए कम कर दिया है क्योंकि कुछ चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो पढ़ चुके हैं उनमें से वो चीज़ें इसमें से हटा दी गई है ना। तो इससे पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अब जब हम आगे, तो जो ये हमारी ओवरव्यू वीडियो थी ये होती है हमारी कंप्लीट। ये हमने इसमें देख लिया कि हमको आखिर अपनी क्लास 8th के अंदर पढ़ना क्या है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक एक वीडियो को अपलोड करते जाएंगे। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि कॉन्सेप्ट के साथ वो वीडियो होगी बिल्कुल बेसिक के साथ। पहले हम कॉन्सेप्ट करवाएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे उस चैप्टर का, उसके बाद हम उसका बेसिक समझाएंगे, उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम एग्जाम्पल करवाएंगे और फिर जाके उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बस आपका काम इतना सा है, सिर्फ वीडियो देखनी है और कॉपी में नोट्स बनाते जाने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो हम आगे अब अपनी जो हमारी वीडियो होगी वो अपलोड करते जाएंगे एक एक करके। बस आपका काम इतना सा है कि वीडियो देखनी है और अपने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।